वेलकम बैक टू मेक मेकाट्रॉनिक्स। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मोटर का ड्राइवर बनाया था एनपीएन ट्रांजिस्टर को यूज़ करके। ओके, एंड दिस इन दिस लेक्चर वी गोइंग टू लर्न टू यूज़ अ ऑफिशियल ड्राइवर, ओके, जो ऑलरेडी इन फॉर्म ऑफ अ इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी हमें मिलता है L293D। ओके, सो लेट मी शो यू द पिन आउट ऑफ L293D। L293D का पिन आउट कुछ इस तरीके का होता है। इट इज़ हाउ मेनी पिन्स आर देयर, 16 पिन्स। इज अ 16 पिन आईसी जिसमें स्टार्टिंग पिन को नाम दिया है अनेबल 1, अनेबल 2, देन इनपुट 1, आउटपुट 1, ग्राउंड, ग्राउंड। देयर आर 4 ग्राउंड पिन्स, देयर इज 1 पावर, देयर इज 2 पावर। व्हाई देयर आर 2 पावर पिन्स? कैन एनीबडी गेस बिफोर मी टेलिंग यू? वी हैव सीन अर्लियर दैट कि हमें दो टाइप के पावर लगते हैं, राइट? एक पावर जो कि मोटर को लगेगा, दैट इज़ 9 वोल्ट, एंड सेकेंड पावर टर्मिनल्स जो कि हम लोग ट्रांजिस्टर को दे रहे थे, दैट इज़ 5 वोल्ट। तो यहाँ पे भी आईसी को पावर करने के लिए 5 वोल्ट्स यूज़ करेंगे एंड ट्रांजिस्टर को पावर करने के लिए 9 वोल्ट यूज़ करेंगे। ये जो बगल वाला डायग्राम है, वी कैन सी द पिन नंबर 8 इज़ फॉर मोटर्स पावर। तो ये जो VCC2 है, VS जिसे बोल रहे हैं, दैट इज़ उधर हम लोग 9 वोल्ट कनेक्ट करेंगे, एंड जो VCC1 है वहाँ पे हम लोग हमारा 5 वोल्ट कनेक्ट करेंगे। Okay, we have to you make our again power supply we have to make, okay, with the help of a 7805 voltage regulator and the 9 volt battery. So let's get on with it. फटाफट हम लोग सर्किट बनाते हैं and then we will test our circuit. For this circuit we would need to use a transistor, okay, और else हमें बैठ बैठ के स्विच पकड़ने पड़ेंगे, फिर स्विच ऑन ऑफ करने पड़ेंगे. Why? Because this IC uses this circuit. This is called a H bridge circuit, okay, because it looks like kind of a H, there's a letter H you can see forming here. So मैंने बोला था ना कि 4 ट्रांजिस्टर लगते हैं, फिर 4 MOSFET या फिर वॉट एवर काइंड ऑफ स्विच यू आर यूजिंग, हमें 4 लगते हैं. वाई? अब कैसा कनेक्शन है यहाँ पे देखो, ठीक है. ये सब लोग कनेक्टेड है यहाँ पे VCC स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव वोल्टेज. सो मोटर का पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पे है, एंड ये सब कनेक्टेड है यहाँ पे ट्रांजिस्टर, एंड ये कनेक्टेड है, एंड ये कनेक्टेड है ग्राउंड से, राइट. सो अब होगा क्या कि यहाँ पे जब हम पॉजिटिव वोल्टेज देंगे, यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज दिया हुआ है, सपोज कि ये वाला ट्रांजिस्टर ऑन हो जाए साथ में, तो क्या होगा, ये यहाँ से ग्राउंड तक शॉर्ट हो जाएगा. तो हमें ये नहीं करना है बेसिकली. मतलब साथ वाले ट्रांजिस्टर कभी भी साथ में ऑन नहीं होने चाहिए. यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, मतलब C और D साथ में ऑन नहीं हो सकता, एंड A और B साथ में ऑन नहीं हो सकता. ओके, हमें कौन सा साथ में ऑन करने हैं? हमें B और C साथ में ऑन करने हैं, हमें A और D साथ में ऑन करने हैं. क्या होगा, लेट्स सी. जब हम लोग B और C साथ में ऑन करेंगे, क्या होगा, VCC विल गो फ्रॉम हियर हियर हियर, एंड मोटर के ये वाले साइड को पॉजिटिव मिलेगा एंड ये वाले साइड को नेगेटिव मिलेगा, बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड टू द C. ओके, ये वाला ट्रांजिस्टर Q2 ये नेगेटिव मिलेगा, तो बेसिकली मोटर को ये वाला साइड पॉजिटिव मिलेगा, ये वाला साइड नेगेटिव मिलेगा. सिमिलरली जब हम ये वाला हम B और C को ऑफ कर देंगे एंड हम लोग D और A को ऑन कर देंगे, तो हमें मोटर के लेफ्ट वाले साइड को पॉजिटिव मिलेगा एंड राइट वाले साइड को नेगेटिव मिलेगा. अब मोटर का डायरेक्शन, दोज ऑफ यू हैव प्लेड विथ मोटर अर्लियर, यू गाइज वुड नो दैट कि मोटर का डायरेक्शन चेंज करने के लिए वी हैव टू रिवर्स द पोलैरिटी. मतलब अगर अभी पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट किया हुआ है लेफ्ट राइट में, तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्ट करना पड़ता है लेफ्ट राइट में, राइट. So this is what this circuit is doing. Okay, this H bridge circuit is reversing the polarity of the motor without taking out the wire, disconnecting the motor and again connecting it the reverse polarity. Without doing that hassle, it is controlling the direction. And ये सारा circuit हमारे इस L293D में ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, इंटरनली इंटीग्रेटेड है, बना हुआ है ऑलरेडी सर्किट. छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स के अंदर लगे हुए हैं, 8 ट्रांजिस्टर लगे होंगे, बिकॉज वी कैन कंट्रोल 2 मोटर्स फ्रॉम दिस. ओके, यहाँ पे लिखा है ना, अनेबल 1, अनेबल 2, अनेबल 3, अनेबल 4, आउटपुट 3, आउटपुट 4, आउटपुट 1, आउटपुट 2. 1 motor requires 2 outputs, so we can control 2 motors using this. The maximum current limit for this L293D is only 1 amp, and for 1 amp per motor. Okay, so 2 amp it can handle अगर simultaneously यूज़ कर रहे हो मोटर्स. So that is all about the L293D motor driver. अब देखते हैं कि इसे कैसे माउंट करते हैं. L293D मोटर ड्राइवर जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है एक्चुअल रियल लाइफ में, तो हम लोग को हमेशा ब्रेडबोर्ड को यूज़ करना चाहिए उसे माउंट करने के लिए. अभी हमें पावर सप्लाई भी बनाना है, L293D भी यूज़ करना है, आर्डिनो भी यूज़ करना है, तो हम बड़ा वाला ब्रेडबोर्ड लेंगे. ओके,
We have taken our breadboard, then we have to find the L29 3D. L29 3D, where it is? L29 3D. See, H bridge motor driver. That was the H bridge circuit. This is the H bridge motor driver. So हम इसको कहाँ लगाएंगे? ये साइड हम लोग पावर सप्लाई का काम करेंगे एंड ये साइड हम लोग मोटर ड्राइवर लगाते हैं. ओके, डन. ये ऊपर वाली जो पावर लाइन है दैट विल बी आर 9 वोल्ट पावर लाइन. नीचे वाली जो पावर लाइन है दैट विल बी आर 5 वोल्ट पावर लाइन. इसके लिए हम लोग यहाँ पे नोट्स लगा देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 9 वोल्ट्स, दैट वी वुड रिमेंबर दिस. इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं 5 वोल्ट. एंड यू गाइस कैन शिफ्ट दिस नोट एज वेल. तो तुम्हें यहाँ पे नीचे रखना है, इसको नीचे भी रख सकते हैं ऐसे. ओके, सो दैट इट इज़ नॉट इंटरफेयरिंग विथ योर सर्किट्स. ठीक है, इतना करने के बाद ग्राउंड दोनों की कॉमन कर लेते हैं. दोनों की ग्राउंड कॉमन कैसे करेंगे हम लोग? ये ग्राउंड से कनेक्ट हो गया एंड देन दैट इज़ ब्लैक. ठीक है, एंड देन 7805 यहाँ पे अटैच करते हैं. ये पावर हो गया, ये यहाँ पे इनपुट आ जाएगा, दैट विल बी रेड. एंड यहाँ पे आउटपुट 5 वोल्ट आउटपुट इज गोइंग टू द अदर पावर रेड. एंड अभी 7805 ढूंढ कर 7805 ढूंढ के हम लोग यहाँ पे इसको टच कर देंगे. ओके, वी हैव नाउ प्लेस्ड आवर 7805 एंड इट सीम्स ओके. या अभी हमें क्या लगाना है? हमारा 9 वोल्ट का बैटरी ढूंढना है. वेयर इज द 9 वोल्ट बैटरी? हियर वी हैव आवर 9 वोल्ट बैटरी. इसको रोटेट करेंगे, साइड में लगाएंगे एंड देन पॉजिटिव को कहाँ कनेक्ट करना है? टू द पॉजिटिव रेल विच इज़ दिस टर्मिनल. ठीक है, अरेंजिंग द वायर्स. अगेन नेगेटिव लाइन को कहाँ कनेक्ट करना है? द अपर रेल. मैं रेल यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज ब्रेडबोर्ड्स जहाँ तक मैंने बताया था दीज आर कॉल्ड पावर रेल्स. ओके, ये एक लाइन पूरी कनेक्टेड होती है इंटरनली. अगर मैंने कुछ यहाँ कनेक्ट किया यहाँ कनेक्ट किया तो दोनों साथ में कनेक्ट हो जाते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्राउंड कनेक्ट किया है एंड ग्राउंड इज दिस, ग्राउंड यहाँ पे कनेक्ट किया है, तो ये तीनों के तीनों इंटरनली कनेक्ट हो गए. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे होवर करता हूँ, देखो सिंगल लाइन बन के आ रही है. सिमिलरली जब मैं यहाँ होवर करता हूँ तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन बन के आ रही है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बन के आ रही है. ये वर्टिकली सारे डॉट्स इंटरनली कनेक्टेड है. ठीक है, ओके. सो पावर हमें मिल चुका है. यहाँ पे 5 वोल्ट आ चुका है, यहाँ पे 9 वोल्ट आ चुका है. ओके, एक कैपेसिटर भी लगा लेते हैं, ऑलवेज अ गुड हैबिट. एक कैपेसिटर लगा लेते हैं. लेट्स रोटेट द कैपेसिटर ऑल्सो. तो ये कौन सा है? ये इसका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव में लग गया है, नेगेटिव वाले को भी नेगेटिव में लगा देते हैं. ओके, कैपेसिटर डाल दिया है, गुड. सो अभी क्या करना है? ओके, सो पावर सर्किट कंप्लीट हो चुका है. ओके, अब L29 3D के पास आते हैं. अब हमें कैसे पता होगा कि यहाँ पे पिन नंबर 1 कौन सा है? ऑलवेज यू कैन सी देयर इज अ गुरु सेमी सर्कल हियर. इस सेमी सर्कल के साइड में एक डॉट है. तो अगर ये डॉट नहीं भी रहे तो सेमी सर्कल के लेफ्ट से काउंटिंग स्टार्ट होती है. दिस इज पिन नंबर 1. सी, अनेबल 1, अनेबल 2, एंड यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पावर 2, दिस इज पावर 1. ओके, पावर 1 हमें क्या चाहिए? पावर 1 हमें चाहिए 5 वोल्ट. रिमेंबर, पावर 1 जो है हमारा वो है 5 वोल्ट. सो 5 वोल्ट कहाँ है? नीचे वाली पावर लाइन 5 वोल्ट की है, ऊपर वाली 9 वोल्ट की है. हम क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा रोटेट करा लेंगे उल्टा, दैट वुड बी ईजियर टू कनेक्ट. ठीक है, पावर 1 हम 5 वोल्ट में कनेक्ट करेंगे, दैट विल बी रेड वायर. देन पावर 2 जो है हम लोग 9 वोल्ट में कनेक्ट करेंगे, दैट विल ऑल्सो बी रेड वायर. ठीक है, इस वायर को ब्लैक कर लेते हैं एंड जो जितने भी ग्राउंड जैसे कनेक्ट करते हैं ग्राउंड से. ओके, ग्राउंड कॉमन है तो ग्राउंड हम लोग कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे, डजेंट मैटर. ओके, सो दिस इज डन. सो नाउ अभी क्या क्या बच गया है? दिस इज अनेबल 1, अनेबल 2,
दिस इज इनपुट वन, इनपुट आउटपुट वन, इनपुट टू एंड आउटपुट टू. अब चलता कैसे है ये? दैट इज़ द मेन क्वेश्चन, राइट? दैट हाउ डू वी यूज़ इट? सो जो आउटपुट वन एंड आउटपुट टू है उसमें हम लोग मोटर्स अटैच करते हैं. जो इनपुट वन एंड इनपुट टू है उसमें हम लोग आर्डिनो के पिन अटैच करते हैं. सपोज यू गिव इनपुट वन हाई एंड इनपुट टू लो, तो मोटर एक डायरेक्शन में चलेगा. सपोज यू गिव इनपुट वन लो एंड इनपुट टू हाई, तो मोटर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. अगर इफ़ यू गिव इनपुट वन हाई एंड इनपुट टू ऑल्सो हाई, बोथ हाई, मोटर विल नॉट वर्क. बोथ लो, मोटर विल नॉट वर्क. ओके, अगर तुम उन दोनों को ऑपोजिट दोगे, हाई लो या फिर लो हाई, तभी मोटर वर्क करेगा इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. वो डायरेक्शन हर बार चेक करनी पड़ती है, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग मोटर की ऐसी होती है, कभी कभार वो लोग टर्मिनल्स को कलर नहीं देते हैं. ओके, अगर प्लस माइनस दिया हुआ तो दैट इज़ गुड. अगर प्लस में प्लस कनेक्ट किया मोटर के, माइनस से माइनस कनेक्ट किया, ओके, तो मोटर क्लॉकवाइज घूमता है, अदरवाइज ऑन एंटी क्लॉकवाइज घूमता है. बट अगर डायरेक्शन नहीं दिया तो वी हैव टू चेक. अभी यहाँ पे चेक करने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज दिस इज ओनली अ डेमो सर्किट. सिमिलरली, ओके, और ये जो अनेबल वन है, अनेबल टू है, इसे हमें अगर हम स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं तो इसको भी हम लोगों को आर्डिनो के सिग्नल से कनेक्ट करना पड़ता है. कौन से सिग्नल से? जो PWM प्रोवाइड कर सकता है. वाई? बिकॉज स्पीड कंट्रोल करने के लिए हमें 0 से 5 के बीच में वोल्टेज देना पड़ेगा, विच वी कैन ओनली गिव यूजिंग द PWM सिग्नल. तो हमें वो स्विगली वाले जितने भी पिन है 3, 6, 9, इनमें से कोई पिन यूज़ करना है अनेबल वन अनेबल टू के लिए, इफ़ वी वांट टू कंट्रोल द मोटर स्पीड. अगर हमें मोटर की स्पीड कंट्रोल करने की इच्छा नहीं है, इफ़ यू डोंट वांट टू कंट्रोल इट, हमें जस्ट अनेबल वन अनेबल टू और ये वाला पिन जो है अनेबल 3 अनेबल 4, इसे बस 5 वोल्ट में 5 वोल्ट कनेक्ट कर देना है. ओके, सो इन दिस केस वी आर गोइंग टू कंट्रोल द मोटर स्पीड ऑल्सो एंड डायरेक्शन ऑल्सो, तो हम अनेबल वन अनेबल टू को भी मोटर से कनेक्ट करेंगे. ओके, ओके, वी आर क्लियर विथ एवरीथिंग. अभी हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक ऐसे लाइन टाइप का बना लेते हैं अच्छे से, ताकि इट विल बी ईजी. सो फर्स्ट पिन वुड बी अनेबल वन अनेबल टू. आई वुड यूज़ पर्पल कलर फॉर ऑल द मोटर ड्राइवर कनेक्शन, सिंगल कनेक्शन. सो पहला पिन, सॉरी, स्टार्ट विद दिस डॉट. या, so first pin would be enable 1 enable 2. Okay, second pin would be input 1. Okay, and third pin would be input 2, this from this side. So enable 1 enable 2, input 1 input 2, तो ये 3 enable 1 enable 2 input 1 and input 2 हो चुका है. Okay, and I would use blue. Okay, purple only, and then blue color for this side. Same thing, enable 1 enable 2. Okay, just here, right, enable 1 enable 2. Then where is input 1? This input 4, so input 1 is input 3 here, right? So input 3 and then input 4. मैं जस्ट इनको एक फैशन में कनेक्ट कर रहा हूँ. अनेबल 1 अनेबल 2, इनपुट 1 इनपुट 2, अनेबल 3 अनेबल 4, इनपुट 3 इनपुट 4, लाइक दिस. सो अगर मैं अभी जब कनेक्शन करूँगा तब एक साथ सारे पिन्स आर्डिनो कनेक्ट हो जाएंगे. ओके, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ब्यूटी एंड क्लीनलीनेस आई एम डूइंग दिस. ठीक है, लेट्स फाइंड द आर्डिनो. हियर वी आर, आर्डिनो इज, ठीक है. For connecting the Arduino, I'm going to use orange pins for direction and then different color for speed. This is speed 1, right? This is enable 1 enable 2. So orange pins. So input 1 will go to 4, input 2 will go to 5, okay, then enable, okay, and then input 3, this is enable 3, right? Enable 3 enable 4, this is input 3. So input 3 will go to 7, and then input 4 will go to 8.
see I have left pin number 3 and pin number 6 for enable 1 2 and 3 4, okay, because we need PWM pins for controlling the speed of the motor. I would use brown color for speed. this ये पहले मोटर का enable है, so I would connect this to 3, एंड देन ये दूसरे मोटर का enable है, so इसको कौन से कलर से कनेक्ट करना है, 6. एक इशू हो गया, ये ऑरेंज कलर का होना चाहिए. ओके, सो वी हैव कनेक्टेड एवरीथिंग एंड इट्स लुकिंग क्लीन, नीट एंड क्लीन. ठीक है, तो ये सारे कनेक्शंस हो गए. नाउ व्हाट वी वांट, नाउ हमें मोटर्स कनेक्ट करने हैं. ओके, जो चीज़ कंट्रोल करनी हो तो कनेक्ट करना पड़ेगा ना. सो अभी हम लोगों ने ये वाले मोटर्स यूज़ किए थे, हॉबी मोटर्स, बट अभी हम लोग डीसी मोटर्स यूज़ करेंगे. ठीक है, हॉबी मोटर्स थोड़ा सा मेस कर देंगे यहाँ पे, इसलिए हम लोग डीसी मोटर्स यूज़ करेंगे यहाँ पे. और डीसी मोटर दिस साइड, इसको रोटेट कर देते हैं. ओके ओके, ठीक है, ये रहे मोटर्स. देन हमें यहाँ पे डायोड लगाने होंगे. क्विकली वी वुड अटैच डायोड टू इट. डायोड लगाने का सबसे ईजी तरीका यही है, ऑपोजिट लगाना है. जो पॉजिटिव है उसमें नेगेटिव लगाना है, और जो नेगेटिव है उसमें पॉजिटिव लगाना है. नेगेटिव कौन सा होता है डायोड का, जिस यहाँ पे लाइन हो, दिस मार्क, दिस इज़ नेगेटिव, तो हमें पॉजिटिव को कनेक्ट करना है. ओके, एंड जो नेगेटिव है उसको डायोड के पॉजिटिव में कनेक्ट करना है, मोटर के नेगेटिव को. बस दैट मच सिंपल इट इज़. उसके बाद क्या करना है, कैथोड को, अगर कैथोड को ये मोटर के पॉजिटिव को I'm connecting it to output. I'm connecting it to output. Which output it is? Output 1. Output 1. ठीक है, I would use yellow color for this. Let it be red only now. ठीक है, और ये वाले पेन को आउटपुट 2 के लिए. Let it be black only. Okay. Similar connections उस तरफ भी करना है. अब everything is visible. Yes, everything is visible. So diode, turn the diode positive, negative, red color. और पुश को कनेक्ट कर दिया. एंड देन इनपुट 3, आउटपुट 3 ये होगा, आउटपुट 3 से वायर लेके आए एंड देन कनेक्टेड इट टू पॉजिटिव ऑफ द मोटर. कनेक्ट नहीं हो गया. ओके ओके, सो ओके, ऑल ऑफ द कनेक्शंस आर डन. ठीक है, यहाँ पे दिस इज़ द ऑप्शन टू चेंज द वायर टाइप, हुकअप वायर्स, एलिगेटर्स, ऑटोमेटिक. ठीक है, सो मोटर्स कनेक्ट हो गए हैं, मोटर ड्राइवर से सिग्नल्स कनेक्ट हो गए हैं, एंड देन पावर कनेक्शन भी कंप्लीट हो गए हैं. लेट्स चेक इट आउट. अनेबल 1, अनेबल 2 ग्राउंड वायर से कनेक्टेड है. इनपुट 1 कनेक्टेड है, इनपुट ग्राउंड, इनपुट आउटपुट 1 कनेक्टेड है, ग्राउंड इज़ कनेक्टेड. Output 2 is done, input 2 is also connected. This is power 2, so power 2 should be red, isn't it? Power 2 should be red. This is enable 3 4, brown wires connected है, and then everything is done. Okay, yes. So हमें सारे कनेक्शन हमने पूरे कर चुके हैं. ठीक है, obviously one important thing which is very very important,
कि हम लोग को आर्डिनो का ग्राउंड जो है वो हमारे सर्किट के ग्राउंड से कॉमन करना पड़ता है, बिकॉज जो कि ये करंट जा रहा है यहाँ से जो करंट जाएगा इट हैज़ नो वे टू कम बैक, ठीक है। सो दिस द 5 वोल्ट सिग्नल इज गिविंग गोइंग, बट ये 5 वोल्ट इनको इसको मिलेगा नहीं बिकॉज ग्राउंड कॉमन नहीं है, राइट। दैट्स वाई वी हैव टू कनेक्ट आर्डिनोज ग्राउंड टू द ब्रेडबोर्ड ग्राउंड। ओके, वी आर डन हियर। सो पहले हम लोग सिंपल सा एक प्रोग्राम लिखते हैं विच विल डू nothing more than switching it on, running for 2 seconds and then switching it off. Now let's switch on the code tab, convert to text. Okay, अभी हमें वेरिएबल्स बनाने हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स बनाने हैं। पहला वेरिएबल क्या होगा, en1। अब मोटर 1 के लिए मैं en1 बोल रहा हूँ, 1 2 नहीं लिख रहा मैं, ओके। अनेबल 1 कहाँ है हमारा, वेयर इज अनेबल 1, हियर पिन नंबर 3। देन उसके बाद एंड in1 इनपुट 1 एक्चुअली ऐसे लिखते हैं, इनपुट 1 फर्स्ट मोटर का फर्स्ट इनपुट विच इज इक्वल्स टू 4, इज इट राइट, ओके 4 ओनली। देन in 1 2 देन इट इज कनेक्टेड टू 5, बस हम लोग इसको कॉपी करेंगे एंड देन वी विल पेस्ट इट इनटू सेकेंड मोटर का फर्स्ट इनपुट, सेकेंड मोटर का सेकेंड इनपुट, ओके। दिस इज डन। अब इन सबको इनपुट कंसिडर कर देना है, राइट। सो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा en1 पिन मोड, so how many pin modes you have to do, 6 steps, so 2 3 4 5 and 6 en1 in11 in 1 2 en2 en21 in21 in22 en1 in1 in12, okay, done. Oh, everything is output. Let's see if I could do this. They don't have search and replace नहीं है यहाँ पे लगता है, okay. So these are all inputs, right? See, easy, यहाँ पे मिस्टेक करना बहुत easy है, so I would suggest to all of you that you should use Arduino IDE for writing code, because यहाँ पे कैसा है, colors नहीं आते हैं, so हमें पता नहीं चलता है कि if you are making any mistakes, suppose if I'm forgetting to write input में PU भूल गए, या फिर I small है, या फिर P small है, या फिर whatever, तो वो जब हम लोग Arduino IDE में लिखते हैं तो वो कलर चेंज नहीं होता है, उसका टेक्स्ट का नॉर्मल कलर रहता है, बट यहाँ पे ऑलरेडी नॉर्मल कलर रहता है, बस इंट का कलर चेंज हो रहा है, कुछ चीज़ें होती हैं बस। सो यू शुड यूज Arduino IDE फॉर राइटिंग द कोड एंड देन कॉपी दैट कोड एंड पेस्ट इट हियर, दैट वुड बी बेटर। नाउ फर्स्ट हम लोग नॉर्मल चीज़ें रन करेंगे, तो उसके लिए पहले हम लोग सब दोनों को अनेबल कर देते हैं। अनेबल करने के लिए क्या करना पड़ता है, 5 वोल्ट देना पड़ता है, ओके, विदाउट कंट्रोलिंग स्पीड। तो एनालॉग राइट करेंगे हम लोग, किस में करेंगे एनालॉग राइट, en1 में 255 कंप्लीट फुल 5 वोल्ट मीन्स फुल स्पीड पे ये रन करेगा। एनालॉग राइट, इफ आई एम मेकिंग एनी मिस्टेक्स एंड यू स्पॉटेड, put it in the comments. It would be nice to know that you guys are following up and paying attention, okay. And उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम सारे के सारे को ऑन करते हैं, सबको ऑफ करते हैं।
gap of 3 seconds. So digital write in 1 comma 1. Now I have to copy this, sorry, in 1 1 no? In 1 1 I have to copy this 3 more times, 2 3 4. So in 1 1, in 1 2, in 2 1, in 2 2. नो इज दिस करेक्ट? मैंने क्या बताया था, अगर सारे वन रहेंगे तो मोटर नहीं चलेंगे, राइट? सो हमें इन वन को वन रखा है, इन वन टू को हम लोग जीरो रख देते हैं, सिमिलरली इन टू वन को वन रखा है एंड इन टू टू को जीरो रख देते हैं. ओके, एंड देन हम लोग डिले डालते हैं, डिले 3 सेकेंड्स का, एंड देन वापस से इनको कंट्रोल सी करके पेस्ट करते हैं यहाँ पे. अब सबको ज़ीरो कर देते हैं, मोटर विल स्टॉप. ठीक है, अगेन हैव टू गिव अ डिले of 3 seconds. Okay, so let's start our simulation and let's see that we don't have, okay, there's an error. I forgot to put, where is the error? Okay, what is this? How did this happen? I don't know. Okay, so we don't have anything wrong here, but still this has happened to us first time. Our motors are not working and our IC is blowing. See, it didn't saw, right? Let me start again. See, IC is dead. IC is completely dead. Why does this happen? Let's investigate. I'm guessing that हम लोगों ने पावर कनेक्शंस को गलत कनेक्ट किया है. दिस पावर 2 is power 1 and power 1 is power 2. I'm hoping that this is power 1 and this is power 2. Power 1 we have connected to 5 volts and power 2 we have connected to 9 volts. So what is wrong in that? Let's take out our multimeter. मल्टीमीटर का नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव कनेक्ट करते हैं, मल्टीमीटर का पॉजिटिव यहाँ कनेक्ट करते हैं. आर वी गेटिंग 9 volts? यस, वी आर गेटिंग 9 volts. एंड यहाँ से अगर यहाँ कनेक्ट किया था, व्हाट इज द वोल्टेज हियर? वी आर गेटिंग 5 volts. यस, वी आर गेटिंग 5 volts. So where is the problem? In order to know the problem, you can just hover here. Okay, यहाँ पे मोस्टली लिख के आ जाता है प्रॉब्लम क्या है. लेट मी सी. या सो एक्चुअली मैंने सही गेस किया था. हम लोगों ने पावर टर्मिनल्स जो होते हैं इनको मैसअप कर दिया था यहाँ पे. ठीक है, सो व्हेन आई हैव कनेक्टेड इट लाइक दिस, अभी चल रहा है. See, 3 second on, then off, then 3 second off, and then on. ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया, लेट मी एक्सप्लेन. अर्लियर मैंने ये पावर 2 जो है उसको मैंने मोटर का पावर सोर्स समझ के 9 वोल्ट में कनेक्ट कर दिया था, विच इज़ रॉन्ग. दिस पावर 2 इज़ द पावर सोर्स ऑफ दिस चिप विच शुड बी कनेक्टेड टू 5 वोल्ट हियर. ओके, तो कनेक्ट कर दिया अभी मैंने, इसको मैं रेड कर देता हूँ. And this power 1 is the power source of motors which should be connected to 9 volt. Usually ऐसा नहीं होना चाहिए. Usually power 1 जो होता है वो IC का पावर होता है, because IC का पावर पिन है वो. But anyways, okay, we have found our flaw. तो देखते हैं कि it works or not. ठीक है, let's start. See, हम लोग देख सकते हैं कि RPM चल रहा है. दिख रहा है कि ये सबको ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है. ओके, दिस इज गोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन
and okay, this is moving in, this is not moving only. This is moving in clockwise direction and this is not moving only. Let's try to change the direction of the first motor. Okay, we will see the second motor afterwards. EN2 पिन नंबर 3. ओके, यहाँ पे गलती कर दी हम लोगों ने EN2 को भी 3 ही डाल दिया है, मैं पिन नंबर 6 डालना है, इसलिए सेकंड मोटर नहीं चल रहा है. ओके, सो अभी सेकंड मोटर भी चलेगा. स्टिल नॉट वर्किंग. 3, 4, 5. Okay, 6, 7, and this happens when you copy paste, so take care of this. Okay, पिन नंबर्स गलत डाले हुए थे. ओके, नाउ सेकेंड मोटर इज ऑल्सो वर्किंग. सो दोनों मोटर्स क्लॉकवाइज चल रहे हैं. तो अभी इनको एंटी क्लॉकवाइज करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1010 है, सो यहाँ पे मैं 0101 कर देता हूँ. 0101 कर देता हूँ एंड यहाँ पर 0000 ही रहेगा. ओके, वी वांट मोटर टू स्टॉप. देखो कैसा हो रहा है, अब क्या हो रहा है. सी, मोटर का जो एनिमेशन है वो तो वही रहेगा, बट आरपीएम में देखो नेगेटिव आ गया है. देख रहे हैं, इफ आई जूम हियर, देखो आरपीएम में नेगेटिव आ गया है, राइट. दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द मोटर. अभी कितना आ रहा है, 14,005 आरपीएम है, राइट. 14,005 आरपीएम है अभी फुल स्पीड पे. नाउ लेट्स पुट हियर, rather than 255, let's put 125. That is approximately half of 255, approximately near half, you can say. Okay, see, the speed is also reduced to half. It was 14,000, now it's 700. Similarly here also 700. So we have seen using this project, okay, that we can control the direction as well as the speed of the motor, okay, using this IC. This IC comes in modules also, जो कि हम लोग actually use कर सकते हैं. Okay, you don't actually have to put the IC into the breadboard. There are modules. Okay, you can also try its brother L298N. You can inquire about this. You can research about it. Okay. So I hope you have understood this. I hope you have learned something and like the video. Okay. So thank you and happy learning.